हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो सीयूईटी के पीजी के एग्जाम को लेकर के है। सीयूईटी का पीजी का एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने। और एनटीए ने तमाम जितने भी एग्जाम्स 2024 और 25 में लिए जाने हैं उन सभी का एग्जाम का जो कैलेंडर है वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। प्रेस रिलीज उन्होंने अभी 14 सितंबर को जारी की थी। तो उसमें सीयूईटी के यूजी एनटीए देखिए मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा। इन्होंने कई सारे एग्जाम्स को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेन का 2024 का सेशन वन का जो एग्जाम होगा 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में होगा। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई का जो मेन का सेशन टू है वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होगा। इसी तरह से यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के लिए जो एग्जाम होने वाला है जो कि पेन और पेपर बेस्ड होता है वो 5 मई 2024 को होगा। इसके बाद सीयूईटी का यूजी का जो एग्जाम है वो 15 मई से 31 मई 2024 के बीच में होगा। और सेम यहाँ पर अगर पीजी कोर्सेज की बात करें, देखिए यूजी का जो पेपर है वो 15 मई से 31 मई के बीच में होगा। लेकिन वहीं अगर सीयूईटी पीजी के 24 के एग्जाम की बात करें जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। यानी कि सीयूईटी पीजी में काफी सारे कोर्सेज इनरोल्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम लिया जाता है सेम एज यूजी एंड सेम एज पीजी। कई सारी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो हर कोर्स का अपना अपना एक दिन होगा, उस कोर्स का पेपर होगा। ठीक है। हो सकता है कि किसी कोर्स में ज्यादा बच्चे हों तो एक सेशन या दो सेशन में ये होगा। ठीक है। ज्यादा डिटेल अभी इन्होंने जारी नहीं की है। जैसे ही वो अपडेट देंगे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। और यूजीसी नेट देखिए, अगर देखें तो 10 जून से 21 जून। जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों को जानने के लिए ये कि सीयूईटी ने यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज की डेट जारी कर दी है। और पीजी का जो एग्जाम है वो इस बार जल्दी होने वाला है। तो जितने भी लोग सीयूईटी के पीजी कोर्स के लिए 24 में अपियर करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं या जो प्लान कर रहे हैं वो जल्दी से अब अपना प्लान कर लें। और जो भी जिस कोर्स से रिलेटेड है उस कोर्स से रिलेटेड अगर कोई कोचिंग है तो आप जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि सीयूईटी पीजी में एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो उसके लिए भी एग्जाम होता है जिसमें बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा ट्रिपल एम यूटी, एकेटीयू के थ्रू आईईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इन सभी कॉलेजेस के लिए सीयूटी जो है एक ही कॉमन पेपर लेता है और इसके स्कोर के बेसिस पर ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। हालांकि हर यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म अपियर करना होता है। जैसे अगर मैं 2023 की काउंसलिंग की बात करूं तो लगभग लगभग अभी चल रही है। कई जगह जैसे ट्रिपल एम यूटी में काउंसलिंग प्रोसीजर लगभग खत्म हो चुका है। एकेटीयू की काउंसलिंग अभी शुरू हुई है जिसमें अभी पहले राउंड का रिजल्ट आया है। वहीं अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू ने भी लगभग 2-3 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कर दी है। जेएनयू ने भी लगभग लगभग सारी काउंसलिंग की प्रोसेस तीन तीन 2 या 3 राउंड उन्होंने दे दिए हैं, 2 या 3 लिस्ट दे दी है। तो अभी और भी कॉलेजेस में काउंसलिंग का प्रोसीजर बाकी है। तो इस बार एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ तो डिले होने से हालांकि काउंसलिंग बहुत डिले हो गई। लेकिन अब 2024 में जो बच्चे अपीयर करने वाले हैं उनका एग्जाम सबसे पहले हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनका एडमिशन प्रोसीजर जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। जो इस बार थोड़ा सा लेट हुआ था, लगभग कई जगह पर लेट हुआ, जून से ही स्टार्ट हो जाएगा तो अगस्त सितंबर तक फिनिश हो जाएगा। अभी कई बार अभी काउंसलिंग चल रही है तो अक्टूबर तक भी है काउंसलिंग चल सकती है। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपकी डेट्स भी आ गई हैं तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, प्लानिंग करना शुरू कर दीजिएगा कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, पेपर देना है। क्योंकि सीयूईटी पीजी ने इस बार जो कंप्यूटर साइंस की बात मैं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, काफी टिपिकल पेपर दिया था। तो पहले आप पुराना पेपर दें और उस पेपर से अपना एनालिसिस करें कि हमको क्या क्या चीजें स्टडी करनी है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में से कई सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका निमसेट में एलिजिबिलिटी नहीं होगा, वो सिर्फ सीयूईटी देंगे
तो सीयूईटी के लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, और सीयूईटी में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो मैंने आपको बता दी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बीएचयू, जेएनयू, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही नाम आता है इनका। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? देखिए मैं अगर थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सीयूईटी के लिए जो पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो इस बार पार्टिसिपेट की हैं, देखिए अगर मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखिए एमसीए कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जहाँ पर पीजीडी और एमसीए होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमसीए एमएससी होता है, मदन मोहन मालवीय और एपीजे अब्दुल कलाम के थ्रू दो कॉलेज मिलते हैं, आईटी लखनऊ और केएनआईटी सुल्तानपुर, जिसकी काउंसलिंग यूपीटीएससी के द्वारा होती है। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे अगर देखिए ये डीडीयू, गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी ठीक ठाक हैं, कुछ के प्लेसमेंट हो जाते हैं, कुछ में प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं हैं। तो मेरा सजेशन, जैसे डीएवीपी इंदौर एमएससी कराता है, आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है, ठीक ठाक होगी। तो एमजेपी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, निर्माण यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कई जगह। तो हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, जितने, लेकिन जो 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपको एडमिशन लेना चाहिए, वो यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू, बीएचयू, ट्रिपल एमयूटी और आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर। मैं इन्हीं कॉलेजेस की बात आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनके लिए अगर आपने प्रिपरेशन प्लान बनाया है, नहीं बनाया तो आप प्लान कर लीजिएगा। देखिए हम लोग अगर बात करें कि इसके लिए कोचिंग्स की बात करें तो कम ही कोचिंग होती है एमसीए के लिए, लेकिन इम्पीटस गुरुकुल में एमसीए के लिए अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी कोचिंग मानी जाती है, बहुत सारे सिलेक्शन भी यहाँ से हुए हैं। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज लेकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये भी ठीक है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्फ स्टडीज में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको एक कोचिंग का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। एंड आई थिंक कि क्योंकि अब डेट्स आ गई हैं, और डेट जो है वो आप देख सकते हैं एनटीए ने जारी की है। देखिए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए, इसी में ही आपको इस बार पीजी का जो एग्जाम है वो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, बट आप लोग बस प्लानिंग कर लें। मेरा ये सेशन लेने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप एग्जाम के लिए फोकस करें, क्योंकि डेट्स भी आ गई हैं। तो जब डेट्स आ जाती हैं तो ऑब्वियसली हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे पास कितना टाइम रिमेनिंग है, किस हिसाब से हमको स्टडी करनी है, किस हिसाब से सारी चीजें हमको सेटल करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके।